बहुत अरसे बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विज़न पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक का जो फॉर्म आया है अप्रेंटिस का, उसके बारे में आज बात करेंगे फुल डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 मार्च से 15 मार्च तक है। 5 मार्च से स्टार्ट होगा, 15 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल 250 सीट है, जिसमें से जनरल का 103 सीट है, EWS का 25, OBC का 67, ST का 3 और SC का 52। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ट्रेनिंग सीट्स रीजन वाइज दिया हुआ है कि किस रीजन में कितने ट्रेनिंग सीट्स हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो कितने साल का ट्रेनिंग रहेगा, कितने टाइम का रहेगा। तो 12 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग आपका रहेगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको 9,000 रुपये पर मंथ जो है वो मिलेगा, सैलरी बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल मोटे अक्षर में यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है, डिनोट कर दिया है, द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एलवाइंस बेनिफिट्स। करने का मतलब, थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, प्रोनाउंस में दिक्कत होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। करने का मतलब कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट और अलाउंस नहीं मिलेगा, जो कि एक बैंक जो कर्मचारी होते हैं परमानेंट उन्हें मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 9,000 रुपये आपको मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो एक आपका रिटेन होगा और एक LPT भी होगा। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है कि LPT होगा। और सेक्शन वाइज देखें तो 4 सेक्शंस है, 20-25 क्वेश्चन चारों से है। सेक्शनल टाइमिंग आपका 15 मिनट है, 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें GE का 25, इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ्स का भी 25 और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे। और एग्जामिनेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। अब देख लेते हैं आगे आपका एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जामिनेशन जो है वो आपका अप्रैल 2022 में होगा, टेंटेटिव है। और सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयागराज में होगा, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर और कानपुर और वाराणसी, बनारस में आपका सेंटर होगा। उसके बाद देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, मतलब आप बिल्कुल परमानेंट कर्मचारी बैंक के नहीं हैं। 1 साल तक आपको काम करना है, उसके बाद आप वो आपको निकाल देंगे, ठीक है। पैसे की बात करें तो जनरल OBC के 450 रुपये लग रहे हैं, SC ST के 100 रुपये लग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उन्होंने बोल्ड कर दिया, जो अच्छी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने खुद ही बोल्ड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है कि बैंक शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग अर्नड और आफ्टर द completion of the apprenticeship period. After completion of apprenticeship period, candidate will be relieved from the respective work area। करने का मतलब है कि आप यहाँ पे साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि आप बैंक के रेगुलर कर्मचारी नहीं होंगे, ठीक है। जब आप अप्रेंटिस का जो मतलब आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा, तो आप बैंक के एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं होंगे परमानेंट, ठीक है। 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। उसके बाद और भी लिखा है कि आफ्टर कंप्लीट, जब आपका अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिव वर्क एरिया से, जहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। मोटा मोटी साफ साफ बोलूँ तो यहाँ पे है कि आप बिल्कुल रेगुलर जो है कर्मचारी नहीं हैं बैंक के। आपका सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको आपके कार्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये था ऑल डिटेल्स बड़ौदा यूपी बैंक अप्रेंटिस का जो फॉर्म आया था उसका। तो जहाँ तक मेरी राय है आप लोगों को कि देखिए, फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मतलब पैसे की ज़रूरत है, अगर आपका फाइनेंशियली दिक्कत है पैसों का, तो और पैसों के साथ आप अगर पढ़ाई को मैनेज कर पाइएगा तो फॉर्म भर दीजिए। अन्यथा आप सोच लीजिए क्या सही रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।